मुकाबला श्री दामोदर कांडकोना क्रिकेट टीम। अगर दोनों की बात की जाए तो पहला मैच जीत चुके किंग ब्रदर्स तिसवाड़ी क्रिकेट टीम, बाद में दूसरे मैच में हार का सामना करना पड़ा। और श्री दामोदर कांडकोना क्रिकेट टीम पहले मैच में हार, दूसरे मैच में जीत। और ये दोनों टीमों के लिए मैच लगभग निर्णायक मुकाबला है। सामने दो मैच जीत चुके हैं अबीर बाबा क्रिकेटर्स बारदेश क्रिकेट टीम। त्याचबरोबर सन्माननीय शंभा तोरसकर हे या स्पर्धेदरम्यान उपस्थित, तुमचं पण मनपूर्वक स्वागत। चलिए ओपनिंग जोड़ी चलिए प्लीज, जल्द से जल्द। दोनों टीमों के लिए एक निर्णायक मुकाबला है और फिलहाल ओपनिंग जोड़ी मैदान पर निकलती हुई श्री दामोदर कांडकोना क्रिकेट टीम की। टॉस हो चुका है, टॉस जीतकर मैदान पर फील्डिंग किंग्स ब्रदर्स तिसवाड़ी क्रिकेट टीम। दोनों टीम एक जीत एक हार, ये तीसरा मैच हो रहा है दोनों का, जो कि व्यक्तिगत और बिल्कुल सावराम ये निर्णायक मैच है, क्योंकि सामने अबीर बाबा क्रिकेटर्स बारदेश क्रिकेट टीम जो दो मैच जीत चुकी है। आने वाला मैच होगा वो होगा उनका राजू टाइगर आरोंदा क्रिकेट टीम के साथ। फिलहाल राजू टाइगर आरोंदा दो मैच हार चुकी है इस टूर्नामेंट में, तो ये जीतने वाली टीम की ये जो कि मैच होगा वो दूसरी जीत होगी और हारने वाले को लगभग जो कि मुश्किल रहेगा। आइए दोनों टीम अतिरिक्त खिलाड़ी प्लीज कमेंट्री बॉक्स में। दोनों टीम आपका एक्स्ट्रा प्लेयर आइए प्लीज। किंग ब्रदर्स तिसवाड़ी क्रिकेट टीम और श्री दामोदर कांडकोना क्रिकेट टीम। हमारे दोनों अंपायर मैदान पर, ओपनिंग जोड़ी भी पहुंच चुकी है और 8 ओवर का मैच है। 2 ओवर पावर प्ले, तीसरे से छठे तक एक बैटिंग चॉइस पावर प्ले का ओवर। 35 मिनट आपको 7 ओवर के लिए। और ओपनिंग जोड़ी ओवरसीज खिलाड़ी केएल मंसूर और उन्हीं के साथ नरेश नाइक, ये ओपनिंग जोड़ी मैदान पर। अच्छा क्रिकेट पिछले मैच में, एक बड़ा टोटल, सामने बहुत अच्छी गेंदबाजी श्री दामोदर कांडकोना क्रिकेट टीम के सामने भी बहुत अच्छा खेल। आज की अगर बात की जाए तो किंग ब्रदर्स तिसवाड़ी क्रिकेट टीम की ओर से पहले मैच में जीत एक हार। दोनों टीम बिल्कुल समान है और देखा जाएगा फिलहाल किस तरह से यह मुकाबला होता है। बॉलिंग मार्ग पर जिग्नेश पटेल, पावर प्ले का शुरू का 2 ओवर का खेल और सामने लेफ्ट हैंडर बैटर स्ट्राइक पर केएल मंसूर, जो लेफ्ट हैंडर बैटर ओवरसीज खिलाड़ी। और अंपायर का इशारा खेल की शुरुआत होने का। पावर प्ले का पहला ओवर और पहले ओवर की पहली गेंद। बैकफुट पर कट किया इस बार गेंद को, ऑफसाइड पर, कवर पॉइंट पर फील्डर जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते। रोहित पावले एक से पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। एक रन के साथ रनों का खाता शुरू होता हुआ। केएल मंसूर ओवरसीज खिलाड़ी, उनके साथ नरेश नाइक। बॉलिंग मार्ग पर जिग्नेश पटेल थोड़ा सा फील्डिंग को ठीक ठाक कर रहे। ऑफ साइड पर एक डीप एक्स्ट्रा कवर, ऑन साइड पर एक डीप मिड विकेट। ये 2 फील्डर है बाहर, थोड़ा दूर से खेला इस बार और बिल्कुल ऑफ स्टंप पर थोड़ा सा कट होकर गेंद बाहर की तरफ निकले, एक बिल्कुल अच्छी लाइन पर लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट और थोड़ी सी गति को भी कम किया था इस बार जिग्नेश पटेल ने। और डॉट गेंद के साथ धीरे धीरे आते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर एक 12-15 कदम का रनअप लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट कमेंट्री बॉक्स की ओर से। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। एक अतिरिक्त सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। सिद्धेश हरमलकर और उन्हीं के साथ बंटी केरकर, ये 2 अंपायर मैदान पर। खेल पहले ओवर का चलता हुआ।
छोटे गेंद इस बार पुल किया, गेंद हवा में मिड विकेट बाउंड्री पर, लेकिन फील्डर दूर है। और जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते अर्जुन नेपाली थोड़ा सा पलटे थे दूसरे रन के लिए, लेकिन जैसे देखा गेंद पर फील्डर हावी हो रहे और एक ही रन मिल गया स्कोर के खाते में। एक छोटी गेंद पुल किया था इस बार, गेंद बड़ी देर तक हवा में, लेकिन पावर पे चल रहा है। एक ही फील्डर था ऑन साइड पर जो वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। बहुत अच्छी गेंद, एक जोरदार अपील अंपायर की ओर और गेंद निकली कवर पॉइंट की तरफ। लेग बाइज का इशारा, एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में, लेकिन बल्लेबाज को निश्चित रूप से जो कि परेशान किया था इस गेंद के साथ। केएल मंसूर, नरेश नाइक लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर, ये जोड़ी दाएं बाएं की जोड़ी मैदान पर। और जिग्नेश पटेल अपने बॉलिंग मार पर लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, इस ओवर को आगे बढ़ाते हुए मिस्टाइम शॉट और विकेट कीपर गेंद के नीचे सफलता मिलती हुई। इसी के साथ पहला विकेट चला गया श्री दामोदर क्रिकेटर्स कांडकोना क्रिकेट टीम का। अच्छा कैच विकेट कीपर प्रथमेश मात्रे, एक अच्छी सफलता जिग्नेश पटेल। पहला ओवर जो पावर प्ले का ओवर दोनों टीमों के लिए महत्वपूर्ण, एक निर्णायक मुकाबला, क्योंकि एक जीत एक हार दोनों टीमों के साथ है। तीसरा मैच खेल रही है, एक मैच आज का जरूर बाकी है, लेकिन सामने आबिर्बाबा क्रिकेटर्स भारतीय क्रिकेट टीम 2 मैच को जीत चुकी है। और इसी बीच नए बल्लेबाज निकलते हुए मैदान पर संदेश गांवकर, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की थी पिछले मैच में और आज इस मैच में भी बिल्कुल जो कि बल्लेबाजी की टीम को बिल्कुल सख्त जरूरत। फिलहाल पहला विकेट चला गया और थोड़ी सी नाजुक शुरुआत मैदान पर। इस ओवर को स्पेल की समाप्ति की ओर जिग्नेश पटेल और सामने न्यू बैटर मैदान पर संदेश गांवकर। कमेंट्री बॉक्स में एक बार फिर से जुड़ चुके हैं अखिल परब, जो उससे पहले निखिल कुडव, और अब अखिल एक बार फिर से कमेंट्री बॉक्स में स्कोरिंग के साथ जुड़ चुके हैं। बिल्कुल शानदार लाइट्स आविष्कार मो ने आज निश्चित रूप से। अल्टी पल्टी वाला शॉट, गेंद हवा में मिड ऑफ पर, फील्डर बहुत अच्छा कैच राजेश गोसावी। और ये अल्टी पल्टी वाले शॉट कभी कभी बिल्कुल अपने आप पर संकट बना देते हैं और वही बात देखने को मिले। आते आते एक अल्टी पल्टी वाला शॉट खेलने के लिए निकले, लेकिन एक बहुत अच्छा कैच राजेश गोसावी के हाथों में और दूसरा विकेट चला गया। शानदार आयोजन है, माउली डीजे, वैभव आसोलकर, लाइट से आविष्कार मोने। कल निश्चित रूप से थोड़ा सा छोटा सा हादसा जरूर हुआ था, लेकिन उसके बाद भी काफी मेहनत की उसकी पूरी टीम ने, आविष्कार मोने और उसकी पूरी टीम ने ठीक ठाक किया लाइट को। और दोस्तों कल इससे भी बेहतर लाइट्स जरूर होगी इस मैदान पर। फिलहाल और एक नए बल्लेबाज निकलते हुए मैदान पर। पावर प्ले का पहला ओवर और पहले ओवर में स्कोर हो चुका है टोटल 4 रन 2 विकेट पर। एक नाजुक शुरुआत श्री दामोदर क्रिकेटर्स की और एक नए बल्लेबाज ऋषभ भंडारी, जो नए बल्लेबाज और एक मैदान पर शानदार फील्डिंग की थी पिछले मैच में स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, लेकिन अब बल्लेबाजी का वक्त आ चुका है, बल्लेबाजी करनी पड़ेगी क्योंकि पावर प्ले में सामने जिग्नेश पटेल ने 2 सफलता दिला दी अपने टीम को। और फिलहाल बॉलिंग में परिवर्तन, साहिल वांगणकर आ चुके गेंदबाजी के लिए। अब तक 6 विकेट ले चुके हैं। आज की अगर बात बता जाए तो एक अर्धशतक केतन मात्रे का, अल्टी पल्टी वाला शॉट स्क्वायर लेग पर, फील्डर शायद जो पहले इससे पहले गलती की थी बल्लेबाज ने अल्टी पल्टी शॉट पर, और फिर से मेरे ख्याल से जो कि नए बल्लेबाज ने और एक गलती की और सीधा गेंद हाथों में कवर पॉइंट पर। तीसरा विकेट चला गया। एक नाजुक स्थिति में श्री दामोदर क्रिकेटर्स कांडकोना क्रिकेट टीम स्कोरबोर्ड पर सिर्फ 4 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और नए बल्लेबाज और एक मैदान पर अमित नाइक, बहुत कुछ दारोमदार रहेगी इस बल्लेबाज पर। ओवरसीज खिलाड़ी है, पिछले मैच में शानदार बल्लेबाजी की थी, शायद लगभग दूसरे अर्धशतक से थोड़ा सा वंचित हो गए थे। 45 रन बनाए थे, 20 गेंदों का सामना किया था और बिल्कुल वही इनिंग एक बार फिर से खेलनी पड़ेगी अपने टीम के लिए। देखा जाएगा फिलहाल
किस तरह से बल्लेबाजी होते हैं, क्योंकि सामने बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है। पहला ओवर पावर प्ले का ये चलता हुआ दूसरा ओवर, और शुरू के पहली गेंद पर साहिल वाइंगणकर एक अपने टीम को सफलता दिलाते हुए स्कोर रुका हुआ 4 पर 3 विकेट के नुकसान पर। कई दर्शक यूट्यूब पर पिछले मैच के साथ बढ़ चुके हैं, आपका स्वागत है। वेदांत 11 हरमल इस 17वें पर्व में 5,000 रुपए से यह टूर्नामेंट, और देखते देखते इनाम बढ़ गया 5 लाख तक। साहिल अपने बॉलिंग मार्ग पर दाईं से ओवर द विकेट कमेंट्री बॉक्स के ओर से, और सामने नए बल्लेबाज अमित नाइक। फील्डिंग में कोई खास बदलाव नहीं, क्योंकि पावर प्ले है, 2 फील्डर है बाहर। छोटे गेंद पुल किया इस बार, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। आते आते एक बड़ा आगाज मैदान पर, जो छोटी गेंद मिली और उस पर एक बेहतरीन टाइमिंग। इस बार अमित नाइक के बल्ले से बड़े शॉट के साथ अपना खाता खोला, और स्कोर 2 अंकों में डबल फिगर में आगे बढ़ा, 10 पर पहुंचा 3 विकेट के नुकसान पर। अल्टी पल्टी की कोशिश, शायद 2 विकेट अल्टी पल्टी के साथ वापस, फिर भी बल्लेबाज अल्टी पल्टी की ही कोशिश में, और गेंद निकली विकेट कीपर के साथ फील्ड होते हुए एक बार फिर से साहिल वाइंगणकर अपने बॉलिंग मार्ग पर। अपने बॉलिंग मार्ग पर इस ओवर को आगे बढ़ाते हुए, जो पावर प्ले का ओवर, एक बैठक शॉट स्लॉग से स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, गेंद तारामंडल में, सिक्सर 6 रन के लिए। बहुत अच्छा टाइमिंग इस बार, और दाद देनी पड़ेगी। मोहनेश आपका थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, सुबह से लेकर दोपहर से लेकर मोहनेश आपका बहुत बहुत मेहनत है दोस्तों, टीम वर्क है ये, और इसलिए मोहनेश आपका थैंक यू एक बार फिर से कॉम बॉक्स में से। एक लाजवाब छक्का, 16 पर पहुंचा, टोटल स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर, 16 रन 3 विकेट पर। अल्टी पल्टी इस बार, बहुत ही लाजवाब टाइमिंग, देखना होगा अंपायर का इशारा। बहुत ही शानदार शॉट, बैक टू बैक और एक बड़ा शॉट, और गेंद चली गई। चार रन के लिए गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर। एक अच्छा शॉट अल्टी पल्टी वाला, लगातार कोशिश थी इस ओवर में, सफल नहीं हुए थे, लेकिन इस बार कामयाब हुए, और स्कोर आगे बढ़ा, टोटल पहुंचा 20 पर, 20 लॉस ऑफ 3 विकेट। स्वीप किया इस बार स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, और एक बेहतरीन शॉट, फिर से एक बार मोहनेश दिखा देते हुए। पिछले 4 दिनों से इस टूर्नामेंट के साथ इस मैदान पर, साई भटवाड़ी मैदान पर जुड़ चुके हैं, और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं मोहनेश। एक बार फिर से थैंक यू। थोड़ा सा महंगे साबित हुए साहिल। पावर प्ले का खेल समाप्त हुआ। बिल्कुल, आज सुबह से लेकर मोहनेश हमें जानकारी दे रहे, निखिल कुडव, और बिल्कुल आकाश उर्फ डंबा के साथ काम निभा रहे। फिलहाल थोड़ा महंगा ओवर, और पावर प्ले के बाद 24 रन टोटल, 24 लॉस ऑफ 3 विकेट, 24 रन 3 विकेट के नुकसान पर श्री दामोदर क्रिकेटर्स कांडकोना क्रिकेट टीम बल्लेबाजी कर रही है मैदान पर। हाल ही में एक बड़ी प्रतियोगिता, हाल ही में बड़ी प्रतियोगिता रही थी कांडकोना में, जिजाऊ चषक, एक शानदार बड़ा आयोजन था जिजाऊ चषक का। उससे पहले पागी प्रीमियर लीग, वो भी एक बहुत ही शानदार आयोजन था पागी प्रीमियर लीग का। तो काफी क्रिकेट टूर्नामेंट जो कि कांडकोना में आने वाले में भी लगभग जो कि मई महीने तक होने जा रहे, उन्हीं में से एक जगदम्बा चषक, वो भी बहुत जल्द, जो कि जिसका भी आयोजन जगदम्बा चषक का। फिलहाल गेंदबाजी में परिवर्तन, सामने बॉलर के पास से इस बार खेला गेंद को लॉन्ग ऑन पर, फील्डर दूर है, और जब तक आते गेंद को उठाते फील्ड करते। एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने।
25 लॉस ऑफ 3 विकेट, 25 रन 3 विकेट पर। गेंदबाजी में परिवर्तन, रोहित पावले आ चुके बॉलिंग मार्ग पर। एक सूझबूझ की बल्लेबाजी दोनों के बीच में। एक और से है अमित नाइक, तो उनका साथ देते हुए ऋषभ भंडारी। दोन बॉल परत मग तीन मार छोटी गेंद इस बार थोड़ी सी नीची रही, ऑप्टम से बाहर, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, और वाइड बॉल के साथ एक अतिरिक्त सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में। फील्डिंग में बदलाव पावर प्ले के बाद। ऑन साइड पर एक फाइन लेग है, एक डीप स्क्वेयर लेग है, डीप मिड विकेट है, डीप लॉन्ग ऑन है, ऑफ साइड पर एक मिड ऑफ है, कवर पॉइंट है, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद इस बार। फ्रंट फुट पर गेंद को खेलना चाहते थे, कवर की तरफ गेंद के लाइन से बीट हुए और गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। एक डॉट गेंद के साथ धीरे धीरे आते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर। ऑफ साइड पर एक शॉर्ट थर्ड मैन है, एक कवर पॉइंट है, एक मिड ऑफ पर फील्डर है, एक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर। आज हर टीम के साथ दो दो ओवरसीज खिलाड़ी, कल भी 4 टीम हिस्सा ले रही है। आगे निकली इस बार, आगे निकलकर खेला मिड ऑफ पर फील्डर, और गेंद सामने फील्ड होती हुई एक बार फिर से डॉट गेंद के साथ धीरे धीरे रोहित पावले अपने बॉलिंग मार्ग पर। एक अच्छी गेंदबाजी हो रही है इस ओवर में। पिछले ओवर में साहिल वाइंगणकर थोड़ा सा महंगे जरूर साबित हुए थे। अल्टी पल्टी की कोशिश, इस बार गेंद चली गई विकेट कीपर के पास। फिलहाल फिर से एक बार डॉट गेंद। कल साइश 11 मालवण, अवधूत स्पोर्ट कणकवली और अवधूत स्पोर्ट कणकवली वेंगुर्ला, ये टीम, और साइश 11 मालवण। अपटम से बाहर, फिर से अंपायर ने बाएं फैला दी, वाइड बॉल का इशारा और एक अतिरिक्त सिंगल। और कल और एक टीम जो कि यश डेवलपर्स केपीएम क्रिकेट टीम और अंश टाइगर्स पेडने क्रिकेट टीम, तो कल 4 टीम हिस्सा ले रही है इस। ओ बोल्ड हुए उस गेंद पर, शायद 2 बार गलती हुई थी, 2 बल्लेबाज ऐसे ही आउट हुए थे अल्टी पल्टी में, और ये फिर से और एक बड़ा विकेट चला गया टीम का अल्टी पल्टी के शॉट में। चौथे विकेट का पतन होता हुआ मैदान पर श्री दामोदर क्रिकेटर्स कांडकोना क्रिकेट टीम का। एक अच्छा ओवर रोहित पावले का, कोई बड़ी शॉट के लिए मौका नहीं दिया इस ओवर में उन्होंने, ना चौका ना छक्का, जो पिछला ओवर थोड़ा सा महंगा बना था। और स्कोर बोर्ड पर स्कोर वही पर रुका, और न्यू बैटर मैदान पर विनेश सतरकर बहुत कुछ दारोमदार रहेगी। बहुत अच्छे गेंदबाज है, अच्छे फील्डर है, बल्लेबाज है, और देखना होगा फिलहाल वे किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। विपरीत परिस्थिति है थोड़ी सी, क्योंकि ठीक ठाक चल रहा था सब कुछ, लेकिन वहीं पर एक अल्टी पल्टी वाला शॉट अपने टीम पर संकट मोल दिया। 20 रन बनाए, एक शानदार बल्लेबाजी की थी, 2 चौके 2 छक्के लगाए अमित नाइक ने, और 20 पर कूद के आउट होकर वापस उनका आउट आना देखना होगा। फिलहाल विनेश सतरकर जो मैदान पर, और सामने अपने बॉलिंग मार्ग पर रोहित पावले। कल के दिन में भी ओवरसीज खिलाड़ी देखने को मिलेंगे, भूषण गोड़े, आयुब शेख, सुहास पवार। कल बहुत अच्छी गेंद, शायद छोड़ा या खेला जाए इसी जो कि द्विधा मनस्थिति में आखिरकार गेंद चली गई विकेट के ऊपर के हाथों में। एक अच्छा ओवर समाप्त हुआ, खेल और 1 ओवर का 3 ओवर समाप्त हुए, और 3 ओवर के बाद टोटल स्कोर हो चुका है 27 लॉस ऑफ 4 विकेट, 27 रन 4 विकेट पर। आगे के 2 ओवर के साथ एक बार फिर से माइक्रोफोन पर बदलाव, आइए जुड़ जाते आने वाले 2 ओवर के साथ गुरु नाइक के साथ।
हॅलो. धन्यवाद नाईक सर. पुनश्च एकदा या मैदानात साई भटवाडी संघाच्या या वेदांत 11 2026च्या रणसंग्रामात सर्व क्रिकेट प्रेमींचं सर्व खेळाडूंचं हार्दिक हार्दिक स्वागत. षटक क्रमांक 4 प्रगतीपथावर आहे. षटक क्रमांक 4 घेऊन येतोय अर्जुन नेपाळी नामक गोलंदाज. स्ट्राईकवर आहे तो फलंदाज विनेश सातारकर. अर्जुन लेफ्ट आर्म राऊंड विकेटने पहिला चेंडू स्वैर चेंडू हाताला जातोय. एकेरी धावने धावसंख्या पुढे सरसावते. धावसंख्या पोहोचते ती 28. अर्जुन नेपाळी याच्या खांदी जबाबदारी सोपवली गेली आहे. चौथ्या षटकाची आपण पाहतोय. यावेळी काय गोलंदाजी केली गेली आहे. ऑफ स्टंपच्या बाहेर चेंडू पिच झाला होता आणि त्यानंतर अचानक आत वळतोय. फलंदाज विनेश समजूही शकला नाही. संभ्रमात सापडला गेला आणि चेंडू निर्धाव म्हणून गुणतालिकेत नोंद केली जाते. या चेंडूची माझ्यासोबत गुणलेखक म्हणून जोडले गेलेत अखिल परब, आमचे मित्र, मार्गदर्शक मित्र, ज्यांच्याकडे खरं तर क्रिकेटची जपून माहिती ज्यांच्यापाशी आहे असे गुणलेखक, ख्यातनाम गुणलेखक. यावेळी चेंडू बघा उजव्या यष्टीच्या बाहेर पडतोय, थोडासा बाहेर निघतोय. चेंडू समजू शकत नाहीये तो विनेश सातारकर नामक फलंदाज. पुन्हा एकदा माफ करा, ऋषभ भंडारी नामक फलंदाज आहे त्या ठिकाणी संभ्रमात सापडलाय. स्वैर चेंडूची सलग दुसऱ्या नोंद होते या ठिकाणी. पुन्हा एकदा अर्जुन नेपाळी लेफ्ट आर्म राऊंड विकेटने. यावेळी चेंडू हाताला गेलाय. काय इशारा येईल पंचांचा. नक्कीच यष्ट्यावरनं चेंडू गेलाय वाटतं आणि सलगच्या तिसऱ्या निर्धाव चेंडूची नोंद केली जाते. धावसंख्या 28 अशी धावफलकावर स्थिरावते. षटक क्रमांक 4 प्रगती पथावर आहे. म्हणजे काय गोलंदाजीचं कौतुक करावं लागेल तिसवाडी संघाचं. अतिशय उत्तम आणि नियंत्रित मारा. यावेळी मात्र फटका सजविला गेलाय. चेंडू मागे क्षेत्ररक्षक नाम मात्र प्रेक्षक बनून राहील, कारण चेंडू जातोय सीमा रेषा पार. येतोय वेदांत 11 चौकार. बघा अर्जुन नेपाळी याचे सलगचे 3 चेंडू निर्धाव आणि त्यानंतर एक मोठा फटका येतोय ऋषभ भंडारी यांच्या मार्फत. यावेळी अल्टीमेटचा प्रयत्न सक्सेसफुल होतोय का? नक्कीच नाही. चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक आहे. झेल टिपला गेलाय का हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरेल. मात्र स्वतः काय येतोय निर्णय पंचांचा हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरेल. मात्र निर्धाव नाबाद ठरवलं जातंय. एकेरी धाव प्राप्त केली जाते. ऋषभ भंडारी यांच्या खात्यात जमा होते. 1 धाव ही काणकोण संघाच्या खात्यात जमा होते. धावसंख्या पाहतोय आपण 33. रोखलं गेलंय काणकोणा संघाला. तिसवाडी संघाकडनं काय गोलंदाजी केली गेली. अर्जुन नेपाळी एक चौकार जरी आलाय त्याच्या गोलंदाजीमध्ये, मात्र आतापर्यंत 3 चेंडू ज्याने निर्धाव हाताळले गेलेत या षटकामध्ये. आणि या मर्यादित षटकांच्या सामन्यामध्ये निर्धाव चेंडूला किती महत्त्व असतं ते क्रिकेटपटू अत्यंत उत्तमरित्या जाणू शकतो. अशा प्रकारची गोलंदाजी आपण पाहतोय. यावेळी मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. नक्कीच पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू. षटक क्रमांक 4 होते समाप्त. अर्थातच 24 चेंडूचा खेळ होतोय समाप्त. धावसंख्या 33 अशी धाव फलकावर आपण पाहतोय. येणारे 24 चेंडू अजूनही शिल्लक आहेत आणि या 24 चेंडूमध्ये काणकोणा संघाला एक भरारी घ्यावी लागेल आणि प्रतिस्पर्धी संघ अर्थात तिसवाडी संघाला त्यांना रोखावं लागेल. काय घडेल काय बिघडेल हा येणारा काळ ठरवेल. मात्र या स्पर्धेची जर महत्त्वता सांगायची झाली तर अनेक स्पर्धा ह्या उदयास येतात आणि समाप्तही होतात. मात्र या क्रिकेट स्पर्धेला एवढा मोठा इतिहास लाभलाय. 16 वर्षांचा इतिहास. 17व्या वर्षाचं हे पर्व आपण पाहतोय आणि या 16 आणि 17 वर्षांचा इतिहासाचा साक्षीदार कोण असेल तर गुरुतुल्य असणारे आमचे अशोक नाईक सर. म्हणजे 5,000च्या प्रथम पारितोषिकापासून आज 5 लाखाच्या पारितोषिकापर्यंत या इतिहासाचे साक्षीदार
म्हणून या ठिकाणी उपस्थित आहेत. खरं तर अशोक नाईक सरांनाही सलाम करावा लागेल. आप्पा वांगणकर यांच्यासोबत ते जोडले गेले आहेत आणि हे अनेक वर्ष सततच्या या स्पर्धांमध्ये ते जोडले गेले आहेत आणि त्यांचा एक मार्गदर्शक म्हणून नेहमी उल्लेखही होतोय. अनेक सहकारी या स्पर्धेदरम्यान जोडले जातात. मित्रपरिवार बनतो, एक कौटुंबिक सोहळा निर्माण होतो आणि म्हणूनच या स्पर्धेला एक अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त होतं. आप्पा वांगणकर यांनी असा मित्रपरिवार जोडला आहे आणि त्याचमुळे या स्पर्धेला एक वेगळं महत्त्व प्राप्त होतं. अनेक सहकार्याचे हात आपल्याला मिळतात, त्यातलं नाव घ्यायचीच झाली तर आज आपण पाहतोय अनेक वर्ष या स्पर्धेदरम्यान बॉल बॉयचे काम करणारे आकाश उर्फ डंबा, त्यानंतर अजून एक आपण पाहिला स्क्वेअर लेगच्या दिशेने एक क्षेत्ररक्षक आहे बॉल बॉयच्या स्वरूपात मोनेश. काय चेंडू हाताला जातोय जिग्नेश पटेल करवी. या गोलंदाजाचं कौतुक काय केलं जातंय. ISPL गाजून आलाय. माजी मुंबई संघाचं प्रतिनिधित्व करणारा उपकर्णधार होता माजी मुंबई संघाचा. यावेळी माजी मुंबई संघ करामत दाखवू शकला नाही, मात्र या गोलंदाजाचं नक्कीच कौतुक करावं लागेल. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेटने मारा करतोय आणि काय गोलंदाजी होते जिग्नेश पटेल करवी. आजचा हा पहिला दिवस या स्पर्धेचा आणि या पहिल्या दिवसाच्या स्पर्धेत आपण अनेक ओव्हरसीज खेळाडू पाहिलेत. यावेळी सफल झालाय फलंदाज. अर्थातच वाईड लाईन लांब गेली आहे आणि नक्कीच पंच म्हणतायत की हा ही चेंडू निर्धाव म्हणून गणला जाईल गुणतालिकेत. म्हणजे गुणतालिकेत कोणतीही किमया करण्याची गरज नाही आहे. आमचे गुणलेखक अखिल परब यांना यावेळी आडव्या अल्टीपल्टीचा फटका येतोय, मात्र तिथे क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. एकेरी धाव तर सहजगत्या प्राप्त होईल, दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्नही होत नाहीये. काय गोलंदाजी होते जिग्नेश पटेल करवी. आजचा हा पहिला दिवस आणि पहिल्या दिवसाचीच रात्र किती मनमोहक वाटते आपल्याला या स्पर्धेची. जशी उत्तरोत्तर स्पर्धा जाईल त्यानंतर या स्पर्धेचं महत्त्व अजूनही वाढेल, कारण या स्पर्धेची महानता बऱ्याच दूरवर पसरलेली आहे. अशा या स्पर्धेला खरं तर सलाम करावा लागेल, आयोजकांना सलाम करावा लागेल, कारण या स्पर्धेचं महत्त्व दिवसेंदिवस वाढत आहे आणि थेट 1.5 लाखावरनं 5 लाखावर भरारी हे काही साधं काम नाही आहे. यावेळी फटका तर नक्कीच सुंदर आलाय. क्षेत्ररक्षक तिथे तैनात आहे. थोडासा फंबल होतोय, मात्र एकेरी धावेचं रूपांतर मैदानात दुहेरी धावेत होतंय. 2 धावांनी धावसंख्येत वाढ होते, धावसंख्या पोहोचते. सन्माननीय आविष्कारजी मोने लाईटमॅन, आपल्याला विनंती आहे जिथे प्रेझेंटेशन बॉक्स आहे तिथे आपली गरज आहे, आपण या ठिकाणी यायचंय. षटक क्रमांक 5 चा खेळ होतोय समाप्त. 36 अशी धावसंख्या धावफलकावर आपण पाहतोय. येणाऱ्या 18 चेंडू हे शिल्लक राहत आहेत आणि 18 चेंडू मध्ये काय घडेल, काय बिघडेल, केवढी भरारी घेईल आणि कोणा संघ हे सांगण्यासाठी आमचे मार्गदर्शक सहकारी मित्र अर्थातच सातुसो गावचे सुपुत्र, मराठीचा बुलंद आवाज म्हणून नावलौकिक प्राप्त झालेले आमचे सहकारी मित्र सावळाराम शिरोडकर या 3 षटकांचं समालोचन करण्यासाठी, धावतं वर्णन करण्यासाठी आपल्याशी जोडले जात आहेत. तत्पूर्वी मी गुरुदास नाईक आणि माझ्या समवेत अशोक नाईक सर आजच्या दिवसापूर्वी पुरती आपली रजा घेतोय. धन्यवाद. धन्यवाद गुरु नाईक सर, खूप खूप धन्यवाद. आजच्या डे नाईटच्या स्पर्धेत पहिल्या दिवसातील पहिल्या दिवस रात्रीचा खेळ 5वी लढत मैदानात ती 2 तगड्या संघाबरोबर सुरू असताना एका बाजूने किंग ब्रदर्स तिसवाडी, दुसऱ्या बाजूने श्री दामोदर क्रिकेटर्स कानकोणा. और चेंडू बॅटच्या टोईला, चेंडूचा स्पर्श डीप लॉंग ऑनला, क्षेत्ररक्षक जरूर आहे जिग्नेश पटेल. या बॉलवरती एक सिंगल धाव बनवली गेली आहे. 6व्या षटकाचा खेळ मैदानात सुरू झालाय. धावफलकावरती आपण जर धावा बघितल्या तर 38.
ओ शफल झाल्यानंतर फटका फाईन लेगला खेळण्याचा प्रयत्न जरूर होता. येस, व्हाईट बॉलचा इशारा आलाय. खोलवर टप्प्याचा चेंडू, यावेळी मात्र पुन्हा एकदा शफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न. अजून एका निर्धाव चेंडूची नोंद झाली आहे. सांघिक धावफलकावरती आपण धावफलक स्थिरावलेला पाहतोय. 4 गडी बाद, मात्र 39 धावांवरती धावफलक. अकुटापचा चेंडू, यावेळी फटका खेळलाय स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या रिजन मध्ये. वन बाउंड सीमारेषेचं उल्लंघन झालंय. बऱ्याच प्रदीर्घानंतर आलाय चौकार. 4 धावा आणि धावफलक आता मात्र 43 धावांवरती. परिसरामध्ये अगदी याच परिसरातले एक चर्चेतलं नाव FC गोवाचे खूप खंदे मोठे समर्थक आहेत. सन्मान्य प्रसादजी नाईक हे देखील क्रीडानगरीमध्ये आहेत. बारीकसं उजो या नावाने देखील ते ओळखले जात आहेत. प्रसाद नाईक, आपलं देखील वेदांत 11 ट्रॉफीच्या माध्यमातून हार्दिक हार्दिक स्वागत. 4 धावांची धावफलक पोहोचलाय 43 लॉस ऑफ 4 विकेट. 4 गडी बाद, 43 धावा. 6वा षटकाचा खेळ मैदानात आपण पाहतोय वेदांत 11 ट्रॉफी 2026 हा थरार रणसंग्राम. चेंडू आणि चेंडू फळीचा रणसंग्राम हे द्वंद्व युद्ध आहे मैदानात. आजचे पहिल्या डे नाईटचा पहिल्या दिवस रात्रीचा खेळ मैदानात आपण पाहतोय. यापेक्षाही दर्जेदार उद्याच्या दिवसामध्ये 4 दिग्गज, 4 तगडे संघ जे उद्याच्या दिवस रात्रीमध्ये आपल्या समोर खेळ साकारण्यासाठी असतील. आणि त्याचबरोबर त्यांच्या साथीला प्रत्येक टीम मध्ये 2 ओव्हरसीज आयकॉन खेळाडू यांची देखील वर्णी लावली जाईल. प्रेक्षक वर्ग उद्याच्या देखील दिवसात गर्दी करतील या मैदानावरती. यावेळी ऑफस्टिकच्या बाहेरचा चेंडू, मिड ऑफच्या डोक्यावरनं फटका. क्षेत्ररक्षक चेंडू मागे जाण्याचा प्रयत्न करेल, परंतु त्या अगोदर चेंडू सीमारेषेचं करतो उल्लंघन. 4 धावा. आज स्पर्धेचा अगदी पहिला दिवस मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये, प्रमुख मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये मांदियाळीमध्ये या ठिकाणी स्पर्धेचा उद्घाटन समारंभ. थोडासा उशीर झाला आजच्या दिवसामध्ये, परंतु उद्या अखिल ठीक योग्य वेळेमध्ये आपल्याला सामने खेळवायचे आहेत. त्यामुळे वेळेचं बंधन असेल, वेळेचं काटेकोरपणे पालन होईल उद्या. यावेळी पुन्हा एकदा शफल फटका खेळला. ओव्हरपिच चेंडू डीप मिड विकेटच्या दिशेने. क्षेत्ररक्षक पुन्हा एकदा जिग्नेश पटेल आलाय. एक सिंगल धाव, एका धावेनिशी धावफलक. आता मात्र धावफलक वधारलेला पाहतोय 48. विनेश सातारकर सहा षटकांचा खेळ संपलाय. 4 गडी बाद, धावफलकावरती 48 धावा. 48. गोलंदाजी मार्गवरती रोहित. ओव्हरपिच चेंडू, यावेळी मात्र जज केलाय आणि हा पिकअप शॉट डीप स्क्वेअर लेगला. षटकार आमचे बॉल बॉय मोनेश त्या ठिकाणी होते आणि निश्चितच 6 धावांचा इशारा त्यांनी केलाय. आणि या 6 धावेनिशी 50 पार झाली आहे धावफलकावरती. 4 गडी बाद, 54 धावा धावफलकावरती आपण पाहतोय. श्री दामोदर क्रिकेटर्स काणकोणा 4 गडी बाद, 54 धावा धावफलकावरती. फलंदाजी रिषभ याच्या बॅट मधनं झाला षटकार. अखिल लढत खूप महत्वपूर्ण आहे. या अगोदरच्या सामन्यात तुम्ही काय केलात यावर तुम्हाला आता पांघरून घालावं लागेल. इथे आपल्याकडनं एक चूक झाली आहे, तर ती एक चूक महागात पडू शकते. ओव्हरपिच चेंडू, ऑन साइडला पुन्हा ऑफ साइडला पुन्हा एकदा फटका. स्वतः गोलंदाज चेंडूवरती जाईल, चेंडूची पकड करेल. यस पंचांकडनं लेग बाईटचा इशारा आलाय आणि अतिरिक्त एका धावेनिशी धावफलक. आता मात्र पुन्हा एकदा पुढे सरसावतोय. 55 धावा धावफलकावरती. 55 लॉस ऑफ 4 विकेट. 7th ओव्हर इन प्रोग्रेस. नेमक्या 7व्या षटकाचा खेळ हा मैदानावरती आहे प्रगतीपथावरती.
पुन्हा एकदा खोलवर टप्प्याचा चेंडू मिड ऑफच्या डोक्यावरनं फटका वन बाउन्स लॉंग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर आणि निश्चितच प्रसाद नाईक यांच्या दिशेने चेंडू गेलाय. ते क्रिकेटचे खंदे समर्थक आहेत, त्याचबरोबर फुटबॉलचे देखील आणि केतन म्हात्रेचे फॅन आहेत. त्यांचा खेळ बघण्यासाठी खास करून उपस्थित झालेले आहेत. एवढ्या रात्रीमध्ये कडक थंडीमध्ये अखिल ते केतन म्हात्रेचा खेळ बघण्यासाठी उपस्थित झालेले आहेत. प्रसाद नाईक आपलं पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत. चार धावेने धावफलक आता मात्र 59 धावांपर्यंत पोहोचलाय. 7वं षटक आहे. एक्सिलेंट होत आहे दोन्ही फलंदाज. एका बाजूने आहे रिषभ, दुसऱ्या बाजूने विनेश सातारकर, हा देखील त्याला साथ देतोय. ओ यावेळी फटका फसलाय की काय? क्षेत्ररक्षक आहे, झेल खाली जाण्याचा प्रयत्न करतोय. अर्जुन नेपाली झेलात रूपांतर केलं गेलंय आणि यावेळी मात्र श्री दामोदर क्रिकेटर्स काणकोण संघाला 5वा धक्का बसलाय. 5 गडी बाद, धावफलकावरती 59 धावा आणि 7व्या षटकाचा खेळ हा प्रगतीपथावरती असताना विनेश सातारकर एका चौकाराची खेळी करत मैदानाच्या बाहेर आलाय. आता मात्र त्याची जागा घेण्यासाठी मैदानात रिषभ याला साथ देण्यासाठी अजिंक्य जो मैदानाच्या दिशेने पावलं वळवतोय. अजिंक्य देसाई दुसऱ्या बाजूने रिषभ आहे, त्याला साथ देण्यासाठी गोलंदाजीत रोहित पावले जो सफलता प्राप्त करतोय. एक ब्रेक थ्रू आपल्या टीमला प्राप्त करून देतोय. रोहित पुन्हा एकदा अगदी आमच्या कॉम्बॉक्सच्या समोरनं गोलंदाजी ट्रॅकवरती आहे आणि समोर आलेला नवीन फलंदाज अजिंक्य देसाई तो स्ट्राईकच्या दिशेने मैदानात सज्ज झालाय. खोलवर टप्प्याचा चेंडू यावेळी मात्र फटका खेळण्यासाठी फसलाय. बॅटची हलकीशी कट घेतल्यानंतर चेंडू विकेट किपरच्या दिशेने. निर्धाव चेंडूची खेळी समाप्त आणि सांघिक धावफलक पुन्हा एकदा स्थिरावलाय. मात्र 59 धावांवरती 7वं षटक. 7व्या षटकातील नेमका अंतिम बॉलचा खेळ असेल. शिल्लक 5 गडी बाद, 59 धावा. काहीशा कमी धावा झाल्या धावफलकावरती. आज दुपारपासून सामने पाहत आलोय. पहिल्या सामन्यात जवळपास 91 धावांचं लक्ष, दुसरा सामना 64 धावांचं लक्ष, तिसरा सामना चेंडू आणि निर्धाव चेंडू निश्चित. 7वं षटक देखील संपलंय. 7 षटकांचा खेळ संपलाय. 5 गडी बाद, धावफलकावरती 59 धावा. इनिंग मधील नेमका अंतिम षटक. 6 बॉलचा खेळ असेल शिल्लक. आपण पाहतोय वेदांत 11 ट्रॉफी 2026 हा थरार. सातत्याने 16 पर्व आपण बघितली आणि प्रत्येकाच्या मुखातनं एकच चर्चा होते की पहिलं पर्व ज्यावेळी स्पर्धा सुरू झाली होती अखिल, पहिल्या स्पर्धेत फक्त 5,000 रुपयाचं पारितोषिक आणि 17वं पर्व आणि या 17व्या पर्वात 5,000 पासून 5 लाखांपर्यंतचा प्रवास हा सन्माननीय अप्पा वांगणकर यांचा देखील आपण बघितला आणि सातत्याने त्यांचे सगळे साथीदार देखील त्यांना स्पर्धेमध्ये सहभागी त्यांना देखील अगदी साथ देत आहेत आणि त्यांची साथ देखील मोलाची असेल. सन्माननीय सज्जनजी गडेकर असतील, सन्माननीय प्रकाशजी केतकर, अक्षय महाले, सगळ्यांना देखील दाद द्यावी लागेल आणि आयोजन कमिटीला देखील दाद द्यावी लागेल. काय सुंदर नीटनेटकं आयोजन, सुयोग्य आयोजनाची, सुयोग्य देखण्या नियोजनाची स्पर्धा आपण पाहतोय. स्पर्धेचा आजचा पहिला दिवस रात्रीचा खेळ आहे. उद्या स्पर्धेचा दुसरा दिवस असेल. एकापेक्षा एक दर्जेदार खेळाडू उद्या देखील या बटवाडी मैदानावरती आपल्याला बघायला मिळतील. फुल टॉस बॉल. पहिल्याच बॉल वरती प्रहार झालाय, आक्रमण झालंय. वन बाउंस सीमारेषेचं उल्लंघन. चौकारानेशी शेवटच्या षटकात गोलंदाजाचं केलंय स्वागत आणि या चौकारानेशी परावर्ती धावफलक आपण पाहतोय 63 धावांवरती 5 गड्यांच्या मोबदल्यात. प्रथमेश म्हात्रे आहे गोलंदाजीत, त्याचं स्वागत केलं या आक्रमणानेशी. आणि मी मगाशीच म्हटलंय की लीग मध्ये तुम्ही या अगोदरच्या दोन्ही सामन्यात काय केलात त्यावर तुम्हाला आता मात्र पांघरून घालावं लागेल, कारण ही मॅच डू ऑर डाय आहे. इथे तुम्ही जिंकलात तर स्पर्धेमध्ये अंतिम दिवसासाठी खेळण्यासाठी तुम्हाला संधी मिळेल. ओव्हरपिच चेंडू यावेळी मिडॉनच्या डोक्यावरनं फटका डीप लॉंग ऑफ रिचन मध्ये एक टप्पा घेत असताना चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर. वेदांत 11 ट्रॉफी चौकार.
चौकारांशी 67 धावांवरती धावफलक आपण पाहतोय 5 विकेटच्या मोबदल्यात. आतापर्यंत 5 चौकाराची नोंद झालेली आहे रिषभ याच्या बॅटमधनं, ज्यामध्ये 5 चौकाराच्या बरोबर एका षटकाराचा देखील समावेश आहे आणि 31 धावांची नाबाद खेळी. यावेळी फटका फसलाय, गोलंदाज झेल खाली जाण्याचा प्रयत्न करतो स्वतःच्या फॉलो थ्रो मध्ये आणि यावेळी मात्र अगदी शेवटच्या क्षणापर्यंत चेंडूवरती नजरा रोखून धरल्यात आणि झेलला रूपांतर केलंय. जवळपास श्री दामोदर क्रिकेटर्स काणकोणा संघाला बसलेला हा 6वा धक्का, 6वा आदरा आणि 6व्या विकेटसाठी निराश बनाने रिषभ जेलबाद मैदानाच्या बाहेर जवळपास 5 चौकार एका षटकाराच्या जोरावरती 31 धावांची खेळी करत रिषभ जेलबाद मैदानाच्या बाहेर येतोय. नवीन फलंदाज मैदानाच्या दिशेने जातोय उदय शेठ देसाई. 6 गडी बाद धावफलकावरती 67 धावा. अंतिम 3 बॉलचा खेळ शिल्लक. स्पर्धेचे जर्सी स्पॉन्सर पहाडी बार अँड रेस्टॉरंट सन्माननीय श्याम बगडी यांचं क्रीडानगरीत आगमन झालंय. ओव्हरपिच चेंडू आल्या मैदानात षटकार टोलवलाय फलंदाज उदय शेठ देसाई याने आणि या 6 धावेनेशी आपलं खातं ओपन केलंय. धावफलकावरती 73 धावा. संपूर्ण स्पर्धेत आपण जर्सीज वरती अगदी समोरच्या बाजूने लोगो पाहतोय. पहाडी बार अँड रेस्टॉरंट सर्व सन्मान्य श्यामजी बगडी यांचं देखील स्पर्धेच्या दरम्यान खूप खूप हार्दिक स्वागत, हार्दिक आभार. ओहो हो, काय यॉर्कर लेंडा चेंडू, फलंदाजाच्या बॅटला बेड्या घालणारा चेंडू आपण बघितला. निर्धाव चेंडूची खेळी समाप्त आणि धावफलकावरती 6 गडी बाद, 73 धावा. आता मात्र इनिंग मधील नेमका शेवटचा चेंडू असेल. इनिंगची समाप्ती करणारा चेंडू, प्रतिस्पर्धी टीमच्या विरोधात टार्गेट सेट करणारा चेंडू येतो आपल्या समोर. गोलंदाजी ट्रॅकवरती प्रथमेश. यावेळी समोरच्या दिशेने मिडऑफला फिल्डरला बीट करणार चेंडू जातोय सीमारेषेच्या दिशेने. लॉकचा फिल्डर चेंडूला बॅकअप देतोय आणि दुसऱ्या धावमध्ये रूपांतर केले गेले. तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि इथे फलंदाज धावबाद. या चेंडूवरती 2 धावा मिळाल्यात. 75 धावा धावफलकावरती 7 विकेटच्या मोबदल्यात. पाऊंड शतक धावफलकावरती लावलं गेलंय. 7 गडी बाद धावफलकावरती 75 धावा, 76 धावांचं लक्ष. एका बाजूने या 4 निवडक संघांपैकी अबीर बाबा भारदेस जो दोन्ही सामन्यात विजयश्री संपादन करतोय, अनबिटन आहे आतापर्यंत. दुसऱ्या बाजूने राजू टायगर अरुंदा सावंतवाडी दोन्ही सामन्यात पराभूत. या टीमला विजय अजूनही माहित नाहीये, परंतु या 2 संघांचा विचार करता दोन्ही संघ प्रत्येकी 2-2 सामने खेळलेले आहेत, ज्यामध्ये 1 विजय आणि 1 पराभव हा दोन्ही टीमच्या खात्यामध्ये आहे आतापर्यंत. त्यामुळे या 2 संघांपैकी जो संघ जिंकेल तो निश्चितच रविवारी पुन्हा एकदा या स्पर्धेमध्ये खेळताना आपण पाहणार आहोत. त्याचबरोबर किंग ब्रदर तिसवाडी संघाचे स्वप्नीलजी परब देखील सर्व यांना देखील आपण पाहतोय. दुसऱ्या बाजूने श्री दामोदर क्रिकेटर्स काणकोण संघाचे संघ मालक सन्माननीय सिद्धार्थजी मडगावकर यांना देखील पाहतोय. दोन्ही संघ मालकांची अस्तित्वाची लढाई आहे या वेदांत 11 ट्रॉफीच्या माध्यमातून. चला पुढच्या सामन्यात खेळणारे दोन्ही टीम आपल्या कॅप्टनसाठी पुकार दिला जातोय. राजू टायगर्स अरुंदा सावंतवाडी आणि दुसऱ्या बाजूने अबीर बाबा भारदेस. चला दोन्ही टीमचे कॅप्टन आपण कॉमेंट्री बॉक्स कडे टॉस साठी उपस्थित राहायचं आहे. चला बघूया कशा रीतीने 76 धावांचा पाठलाग केला जाईल. मैदानात क्षेत्ररक्षणासाठी निश्चितच उतरतोय श्री दामोदर क्रिकेटर्स काणकोणा आणि दुसऱ्या बाजूने धावांचा पाठलाग करण्यासाठी मैदानात असेल अर्थातच किंग ब्रदर तिसवाडी. बघूया कशा रीतीने धावांचा पाठलाग होईल. सुरुवातीच्या काही षटकांसाठी पुन्हा एकदा आपण आवाज ऐकतोय. मॅन फ्रॉम नवी मुंबई सन्माननीय मच्छिंद्र पाटील सर कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये असतील आपल्या समेत.
बहुत बहुत शुक्रिया। चलेंगे दोस्तों मैदान के बारे बहुत बहुत शुक्रिया सौलराम जी, और हमारे साथ अतीश जी जुड़ चुके हैं। स्वागत है अतीश आपका भी। कॉम्पिटिटर स्कोरर अगला मुकाबला, आइए दोस्तों जुड़ जाएंगे। अबीर बाबा क्रिकेट बारदेश जिन्होंने 2 मुकाबले जीते और उनके साथ फाइट करेगी राजू टाइगर्स अरनोडा सावंतवाड़ी। 2 मुकाबले हारे इस टीम ने। जी हाँ, टॉस के लिए शीघ्र प्रस्थान कीजिए। अंतिम मुकाबला होगा आज के इस श्रृंखला का, आज के दिन का। लेकिन इस मुकाबले के लिए दोस्तों बने रहना हमारे साथ, क्योंकि ये मुकाबला नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा आपने, क्योंकि ये मुकाबला अब नॉकआउट का है। जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो श्रृंखला से लगभग बाहर। क्योंकि कुल मिलाकर 12 टीमें श्रृंखला में शुरू हो चुके। 12 यानी कि वेदांत 11 ट्रॉफी 2026 का शानदार सफर, और 12 टीमों का हिस्सा इस श्रृंखला में। और हर टीम में 2 ऑल इंडिया ओपन के जो आइकॉन है इनको आप शरीक होते नजर देख रहे। यानी कि आज 8 आइकॉन, कल 8, परसों यानी कि 24 आइकॉन। 12 टीमें, 1 लाख से 5 लाख का इस सफर, वेदांत 11 ट्रॉफी 2026 का यादगार सफर। साउथ गोवा नहीं बल्कि यहाँ पर नॉर्थ गोवा से ये समुंदर की उछलती लहरें और उसमें आती हुई झाग, और इस ठंडी गुलाबी ठंडी में चलता हुआ शानदार सफर। सभी का स्वागत करेंगे दोस्तों। टिमटिमाती रोशनी, और टिमटिमाती रोशनी में इस सुनसान रात में, खामोश रात में अब जवाब देंगे बल्लेबाज और गेंदबाज। ये मुकाबला दोनों टीम के लिए जान की बाजी लगानी होगी, क्योंकि जो जीता वो सिकंदर, जो हारा और श्रृंखला से लगभग बाहर। आरंभिक जोड़ी मैदान पर प्रस्थान कर आती हुई, आगमन करती हुई हमारे साथ अखिल परब जुड़ चुके, बेहतरीन कमेंटेटर की मिसाल, यानी कि बेहतरीन हमारे स्कोरर जो हर गेंद की हमें जानकारी देती है और जिनके जरिए हम आपको आंखों देखा सुना रहे। टेस्टक्रिकेट.in प्रशांत और गौरव सावंत सर की पूरी टीम हमारे साथ वो भी जुड़ चुके। स्वागत है। रात का समा, रंगीन माहौल और संगीन मुकाबले का हम कामना करते। 11:18। जी हाँ, अंपायर गोविंद केरकर बता दे ऑल सेट, हम तैयार है इस मुकाबले के दूसरे सत्र के लिए। जीत के लिए 76 रन का लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं। और आरंभिक जोड़ी मैदान पर पहुंचती हुई साहिल वेंगानकर स्ट्राइक एंड पर, और प्रथमेश मात्रे, क्या बात है, आइकॉन प्लेयर प्रथमेश मात्रे यहाँ पर आते हुए, और केएल मंसूर एक और आइकॉन। केएल मंसूर ने यहाँ पर श्रृंखला में तहलका मचा गेंदबाज बतौर गेंदबाज। देखना किस प्रकार केरल से बिलोंग करे हुए खिलाड़ी, और प्रथमेश मात्रे मैन फ्रॉम उरनफुंडे मुंबई। पहली गेंद पर स्वीप करना चाहते थे, रिवर्स की जरूरत, हर पहले गेंद पर विकेट का पतन। पहले गेंद पर सेट होने का प्रयास करना चाहिए अल्लाह की बल्लेबाजों को, लेकिन ये ओपन क्रिकेट है जहां पर खुलेआम बल्लेबाज खुले आसमान के नीचे खुली चुनौती को स्वीकार करते हैं और डगआउट से सेट होकर आते हैं। शॉट इसके लिए खेला गया क्योंकि पॉइंट के किनारे अंदर थे, पूरा ऊपर खाली था। यदि गेंद करेक्ट होती तो सीधा 4 रन मिलते और पहले विकेट का नुकसान। लौटना होगा बल्लेबाज को, काफी नाराज, निराश और कंधे गिरे हुए, मायूस चेहरा, और बल्लेबाज के पारी का खात्मा होता हुआ। नए बल्लेबाज मैदान पर आगमन करते हुए रोहन बुगाटी, क्या बात है। रोहन का तो जलवा हमने पिछले मुकाबले में भी देखा, लेकिन गेंदबाज का जलवा, जिस आइकॉन के खिलाड़ी की हमने बात की थी, मंसूर केएल मैन फ्रॉम केरल, और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उन्होंने पिछले मुकाबले में ओवर के अच्छा अंजाम दिया था। और यही करके हर भी फ्रंट लाइन गेंदबाज के लिए माने जाते, गेंदबाज पावर प्ले में पावरफुल गेंदबाज करे हुए गेंदबाज माने जाते, और उसी उफान पर गेंदबाज करते हुए देखना। आरंभिक बल्लेबाज आउटडोर के बाद 1 डाउन के ऊपर आते हुए बल्लेबाज तैयार बिल्कुल। ओ टोकर सिंह यॉर्कर, और इसीलिए तो ये मंसूर खेल जाने जाते आइकॉन के रूप में। जब इन खिलाड़ियों को न्योता दिया जाता है, टीम में शरीक किया जाता है, तो जान की बाजी लगाकर ये आइकॉन प्लेयर अपने टीम में पूरी जान झोंक देते हैं। पहली गेंद जड़ में थी और उसके बाद ये दूसरी गेंद टोकरशर यॉर्कर करते हुए अब आते उनके सामने बाहर के बल्लेबाज, मिट्टी को मसलते हुए, ग्रिप को मजबूत करते हुए प्रथमेश मात्रे, एक बहुत ही बड़ी खिलाड़ी मैन फ्रॉम उरनफुंडे भाई, किस प्रकार बल्लेबाजी करेंगे। ये मुकाबला नहीं बल्कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी के कंधों पर है, और इस जिम्मेदारी का एहसास गेंदबाज मंसूर खेल करते हुए, केरल से बिलोंग करने वाले गेंदबाज, क्या जानदार गेंदबाज की पिछले ओवर में और पिछले मुकाबले में, और वही गेंदबाज अभी भी उनके बरकरार है। ऑप्शन के बाहर सीधे बल्ले से लॉ शॉट, मिड ऑफ पर खिलाड़ी पीयूष देवीदास ने ये क्या किया।
जिस पीयूष देवदास ने पिछले मुकाबले में मैच को जीत दिलाई थी, जबकि 12 गेंदों में 30 रन की आवश्यकता थी, ऐसे में 8 रन देकर अपने मैच में वापसी की थी इस गेंदबाज ने। तब उन्होंने गेंदबाज की थी पीयूष ने पिछले मुकाबले में 7वें नंबर के पायदान पर। अब उन्होंने कैच छोड़ा, दिल टूटा, और आइकॉनिक खिलाड़ी का कैच छोड़ना यानी कि भुगतान तो करना होगा। मिड ऑफ पर तैनात थे, आसान तो नहीं था कैच, लेकिन जब आपके हाथ में लपकता है कैच तो आपको लपकना ही चाहिए। हथेली से छूटा, दिल टूटा। बल्लेबाज को मिला जवान फ्लाइंग फॉलिंग स्लिप लगाना चाहते फॉल के रीजन में, क्योंकि खिलाड़ी वहां पर कोई मौजूद नहीं ऊपर, इसका फायदा उठाना चाहते बल्लेबाज। नतीजा आपके सामने, डॉट गेंद की समाप्ति। अच्छी गेंदबाजी मंसूर केल, इसीलिए तो जाने जाते कि फायदे गेंदबाज के लिए, अनुशासित गेंदबाज के लिए, और हालांकि अपने शानदार प्रदर्शन से उम्दा गेंदबाज के लिए माने जाने वाले ये माहिर खिलाड़ी बेहतर खूबसूरत अंदाज में गेंदबाज करते हुए छा गए मैदान पर। हिट तो किया, स्मैश हिट। मिड ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद। यस अक्षय, वेलकम। बेहतरीन इंग्लिश की आवाज। अक्षय, स्वागत है आपका। अक्षय महाले स्थानीय कमेंटेटर, इस क्षेत्र के युवाओं की शक्ति को बढ़ाते हुए और युवाओं को प्रेरणा देते हुए उनकी कमेंट्री। स्वागत है आपका। हमारे आन बान शान विट्ठल जी वेंगुर्कर, हमारे अप्पा, स्वागत है आपका। और ये देखिए फिर एक बार स्वीप करने का प्रयास। जो गलती पहले बल्लेबाज ने की थी उसी गलती को दोहराने का प्रयास किया, लेकिन हालांकि मंसूर केल ने अपना जलवा भी कर दिया और जादुई गेंदबाजी से ओवर का किया खात्मा। और एक ओवर के समाप्ति के बाद एक भी चौका, एक भी छक्का नहीं। अखिल बताएंगे टीम का स्कोर है। टीम का स्कोर है महज 2 रन। अनुशासित गेंदबाजी और जीत के लिए अब 74 रन की आवश्यकता बची भी 7 ओवरों में। और यही कारण है कि मंसूर केल के जैसे नामी गेंदबाज को जब मोर्चे पर लगाया जाते तो और बतौर आइकॉनिक प्लेयर खेलते हैं तो कितनी जान की बाजी लगाते, पूरी कायनात लगा दी इस ओवर में, क्योंकि जानते हैं ये मुकाबला जीत मायने रखती मुकाबले में। Yes, Patil sir. Meanwhile, a call has been going to both the skippers, Abir Baba Cricketers, Bhardesh Taluka, and Raju Tigers, Aronda, that is Sawantawadi Taluka, to please come for the toss. Requesting once again Abir Baba Cricketers, Bhardesh Taluka, and Raju Tigers, Aronda, Sawantawadi Taluka. Captain, please come for the toss. The last match of the day number 1. कानकोना टीम ने जब बल्लेबाज की थी पावर प्ले ओवर में पहले 4 रन बनाते, जिसके जवाब में 2 रन बनाए। लॉप किया गेंद को, सामने के अलावा शॉट टॉप P2 का शानदार इस्तेमाल। खिलाड़ी वहां पर मौजूद गेंद का पीछा कर रहे हैं, लेकिन गेंद यहां पर रुकी। उदय थे वहां पर। 2 रन बचा उदय ने अपनी टीम के लिए। ताले की गूंज हमारे कान तो गूंजी, क्योंकि उदय का पर सम्मान किया, स्वागत किया, और जिस तरह से रफ्तार लगाए, पीछे दौड़े और इसके बाद गेंद को उन्होंने अंजाम भी दिया। रुका स्टीमर के पहले और 2 रन का इजाफा होता हुआ। बहुत ही शानदार आयोजन हमारे अपा इनके माध्यम से। बेहतरीन टूर्नामेंट, गोवा के आन बान शान श्रृंखला सभी देश विदेश में पहुंचते भी जिस तरह से सुर्खियों में रहने वाली प्रतियोगिता वेदांत 11 ट्रॉफी 2026 का शानदार सफर और हमारे वन मैन शो यानी कि विट्ठल हमारे अपा जी इनके माध्यम से चलती हुई श्रृंखला 5,05,555 और चमचमाती ट्रॉफी, 12 टीमों का शरीक होना और गोवा की शानदार श्रृंखला। जी हाँ, सभी का ध्यान बटोरती हुई, आंखों को भाने वाली, दिल को लुभाने वाली और हमेशा सुर्खियों में रहने वाली प्रतियोगिता वेदांत 11 ट्रॉफी 2026 का यादगार संस्करण। इस बीच ओ रफ्तार फुल एंड डिलीवरी, विकेट के पीछे गेंद को बैकअप दिया, लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे। अंपायर का 22 का इशारा। सीमित क्रिकेट ओवर के मुकाबले में किस रकबे रन आए, रनों का आना बेजरूरी माना जाता है। हालांकि चाहे वाइड से आए, चाहे बल्ले से आए, चाहे फिजूल के आए, रनों का आना बेजरूरी होता है। और एक रन के तरसती हुई टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ अखिल बताएंगे। टीम का स्कोर 6 पर पहुंचता हुआ। 76 का लक्ष्य, दिल्ली दूर, मकसद दूर, लेकिन खेल उस प्रकार का नहीं हो पा रहे बल्लेबाजों की ओर से। इस बार कोई मौका नहीं है। अब आ रहा पार की लड़ाई और गेंद बहुत ही लंबी ही जाती हुई सीमा पार। पहला छक्का। अकील कॉम्प्यूटर स्कोरर, जी हां सही कहा आपने, ये कॉम्प्यूटर स्कोरर है। हर गेंद की जानकारी साथ साथ हर खिलाड़ी की जानकारी हम तक पहुंचाते हैं, वो भी कुछ सेकंड में, कुछ पल में। स्वागत है आपका।
एक छक्का लगाने के बाद बल्लेबाज को प्यास लगती भी, चाहे बल्ले में तब्दीली भी, ये प्यास नहीं होती है, पैगाम होता है। ये बल्ले के जरिए या पानी के जरिए पैगाम पहुंचाया जाता है बल्लेबाज के ऊपर। और जी हाँ, 1989 में अकेला हम देखते कि कबूतर मैंने प्यार किया में पैगाम लेकर आते थे, लेकिन अब जमाना बदल चुका है। यह बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शक जिन्होंने गेंद को दिया पर क्रिकेट से बेइंतहा मोहब्बत करने वाले और क्रिकेट में रुचि और लगन रखने वाले सभी दर्शकों का फिर एक बार स्वागत है। पैगाम तो दिया, बल्लेबाज को देखना क्या होगा, क्योंकि इस मुकाबले को जीतना है तभी आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो श्रृंखला से अलविदा करना होगा, क्योंकि आर पार की लड़ाई, नॉकआउट का ये मुकाबला। और स्लॉप किया, सामने खेला, पीटू का शानदार इस्तेमाल, एक और बड़ा हिट, शानदार 4 रन। प्रथमेश मात्रे क्या छोड़ा था पीयूष ने। जितने छक्के लगाएंगे इस बल्लेबाज के ओर से, पीयूष को शक की निगाह से देखा जाएगा, क्योंकि गलतियों के लिए कोई गुंजाइश नहीं क्रिकेट में। और लौटना का प्रथमेश के पारी का खात्मा होता हुआ, क्या छूटा, उसके बाद उन्होंने कोहरम तो मचा था बल्लेबाजी से, एक छक्का चौका लगाया था। जी हाँ प्रसाद जी, स्वागत है आपका। आप जैसे क्रिकेट के दर्दी है, इसलिए तो क्रिकेट जिंदा है। स्वागत है आपका। केतन मात्रे के फैन है। अगले मुकाबले में केतन को आप देख पाएंगे, जिस केतन मात्रे ने पहले मुकाबले में 6 रन छक्का लगाकर अपनी पारी का समापन किया, उसी केतन ने 29 गेंद में दूसरे मैच मुकाबले में 63 रन 6 छक्के 3 चौके लगाए। उस केतन मात्रे के फैन है। स्वागत है प्रसाद जी आपका भी। Meanwhile, once again a call has been going to captain of Abir Baba Cricketers Bardez Taluka. The other captain is waiting for you. You have been requested to kindly step in the commentary box for the toss. शुक्रिया। अक्षय महाले हमारे साथ जुड़ चुके। टीम का स्कोर यहाँ पर ज्यादा नहीं बढ़ा, क्योंकि जिस प्रकार से छक्का चौका लगा, पहले ओवर में 2 रन, इस ओवर में कुल मिलाकर आए इस ओवर में 13 रन, और टीम का स्कोर यहाँ पर बढ़ता हुआ इस ओवर में 14 है, कुल मिलाकर टीम का स्कोर 16 पर पहुंचता हुआ। जीत के लिए 76 का लक्ष्य, काफी बड़ा मुकाबला, क्योंकि इस मुकाबले को जीतना है तो जान दांव पर लगानी होगी, सब कुछ दांव पर लगाना होगा। अब जीत के लिए 6 ओवर 60 रन की दरकार। रजत कोमरपन आते हुए, रजत ने तो काफी जलवा बिछोरे था अपने गेंदबाजी में, जो लेग कटर के लिए और डिपिंग फुल टॉस के लिए जाने जाते हैं, और कभी कभी टोकरशी कर काफी बेमिसाल गेंदबाज है, जिन्होंने अपनी क्रिकेट की सल्तनत पर मिसाल कायम की है और इतिहास के पन्ने पर कई सारी दास्तान लिख चुका है गेंदबाज। वही आती हुई रजत गेंदबाजी में। राउंड विकेट, पिक किया शॉट को, खिलाड़ी मौजूद के पावर से बाहर, गेंद सीमा पार, सीधा 4 रन। रोहन बोगाटी के बल्ले से निकलता हुआ बहुत ही बड़ा शॉट था। 20 टीम का स्कोर पर पहुंचता हुआ। अभी भी 56 रन की आवश्यकता है इस मुकाबले को जीत के लिए, आर पार की लड़ाई, क्योंकि जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो श्रृंखला से बाहर। नॉकआउट का मुकाबला। यस अमीर बाबा कॅप्टन मासे उभा जो अमीर बाबा अबीर माझं टॉस आहे बेगिन। जी हाँ, टॉस के लिए भी आपको आना है। टीम का स्कोर है 20 रन। अंतिम मुकाबला खेला जाएगा आज के इस रजनी का दौर का, जो कि छठा मुकाबला होगा 8 ओवर के मुकाबले। काफी बड़ी प्रतियोगिता, वेदांत 11 ट्रॉफी 2026 का पुल किया गेंद को, खिलाड़ी मौजूद पाया गया पर खेल मंसूर ने लपक लिया दूसरा कैच। आखिरकार लौटना का बल्लेबाज को और खात्मा हुआ बल्लेबाज रोहन बोगाटी के बारी का खात्मा होता हुआ। 20 के ऊपर एक और सफलता टीम के खेल में आती हुई गेंदबाज के गेम में, और टीम का स्कोर यहां पर 20 के ऊपर 3 विकेटें। हालात नाजुक है लेकिन मुश्किल नहीं है, क्योंकि सपने उन्हीं के सच होते हैं जिन तंजील, आपकी ताकत, आपकी नजाकत, आपके हुनर और आपकी ताकत, ये काफी मायने रखती है क्रिकेट की दुनिया में। और देखना किस प्रकार होगा। 20 के ऊपर विकेट गिरी यहाँ पर 3, 76 का लक्ष्य, और टीम का स्कोर यहाँ पर 20 रन। मैच पारी का दूसरा ओवर समाप्ति के बाद तीसरा ओवर प्रगति पर 4 रन पहले गेंद पर, इसके बाद विकेट का नुकसान। 56 की आवश्यकता अभी भी मैदान पर। अब तक 56, नाना पाटेकर के एनकाउंटर वो फीम कौन भूल सकेगा, और वही 56 रन की दरकार अभी भी मैदान पर। नए बल्लेबाज 5वें नंबर के पायदान पर राजेश गोसावी। हॅलो, परत एकदा रिक्वेस्ट करता नामदेव बनावलीकर, कॅप्टन Abir Baba Cricketers Bardez, last call for you. Other captain is waiting for you from last 2 overs.
Last call for captain of Abir Baba Cricketers, Bardes. रजत अच्छी गेंदबाजी करते हुए, हालांकि पहले गेंद पर चौका, उसके बाद वापसी की उन्होंने। सुबह का बुलाया तो शाम को घर आए तो उसे बुला नहीं कहते। एक आध गेंदबाज को कभी चौके छक्के आते तो उसे खराब गेंदबाज नहीं कहते। ये देखिए पिक किया फिर एक बार शॉट को, लेकिन गेंद निचले हिस्से में थी, गेंद के लड़बा पर मौजूद मिल गई पर जब तक गेंद को फील किया, शानदार थ्रो और शानदार फील्डिंग का मुजाहरा। इक्का दुक्का से खेल आगे बढ़ता। दोस्तों इस मुकाबले में अंत तक हमारे साथ बने रहना, क्योंकि एक खौफनाक मुकाबला है, एक खतरनाक सफर है और इस सफर में दोनों टीमें के ऊपर हार का खतरा अभी भी मंडरा रहा है। जो जीता वो सिकंदर, जो हारा श्रृंखला से बाहर। नॉकआउट का मुकाबला, जानदार शानदार मुकाबला। हमारे साथ कमेंट्री में अक्षय महाली जुड़ चुके, इंग्लिश कमेंटेटर, और मराठी के कमेंटेटर हमारे साथ। जी हाँ सावलाराम जी, स्वागत है आपका। अतीश यहाँ पर, अतीश पर अब बेहतरीन, ओ अच्छी गेंद, कोई मौका नहीं बल्लेबाज के पास। टपक आने के बाद अकील यहाँ पर हमारे स्कोर में जानकारी देते हुए कि डॉट गेंद की समाप्ति हुई है। जी हाँ अकील पर अब अंपायर का भी किरदार निभाते हैं बंटी केरकर सर, मिस्टर अमोल मिस्त्री सर और मानिक सर और सिद्धोष, चार अंपायर अपने किरदार को अंजाम देते हुए। पुल हम शॉर्ट पुल आप चक करते हुए, खिलाड़ी वापस आते हुए, इक्का दुक्का से स्कोर बढ़ा के बढ़ता बा। जितने रन इक्का दुक्का से बनेंगे उतना दबाव बल्लेबाज के ऊपर होगा और उसके बाद जो धूम मचेगी वो देखने लायक होगी। दोस्तों ये मुकाबला देखना मत भूलना, क्योंकि इस मुकाबले में दोनों टीमों की बिल्कुल छान हथेली पर है और दोनों टीमें पूरी कायनात को लगाकर इस मुकाबले को जीतने की तड़प दिखा रहे हैं, यानी जीत की प्यास काफी बड़ी है। मजा आएगा खेल का। पटके भी गेंद थी, पीछा गया, गेंद को कट करने का प्रयास, लेट कट खेला, लेकिन एक रन की गुंजाइश समाप्त हो चुकी है। डॉट गेंद की समाप्ति, वाह भाई वाह, क्या लाजवाब ओवर का समापन। पहले ओवर में मिले 2 रन, दूसरे ओवर में मिले 14, इस ओवर में मिले 6 रन और कुल मिलाकर टीम का स्कोर 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 76 का लक्ष्य है और टीम का स्कोर है 3 ओवर के समाप्ति के बाद अकील बताएंगे 22 रन, 76 का लक्ष्य और टीम का स्कोर 22। जीत के लिए अभी भी 54 रन की आवश्यकता बची हुई। 5 ओवर 54 रन, यानी लगभग 10.80 के अवसर से अब रन जुटाने होंगे। अप्पा वेंगनकर हमारे, जी हाँ विठल जी वेंगनकर रूपा अप्पा, वन मैन शो, जिनके सुपुर्द उनके ही नाम से, वेदांत के नाम से श्रृंखला खेली जा रही है। वेदांत के पहले जन्मदिन के ऊपर श्रृंखला का आगाज हुआ और आज वेदांत 17 साल के हो चुके हैं और श्रृंखला भी 17वें पर्व में हम देख पा रहे। मजा आएगा खेल का। अगला मुकाबला देखना मत भूलना दोस्तों, बड़ा मुकाबला होगा, लेकिन ये मुकाबला नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा आपने। वेदांत ट्रॉफी 2026 का सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा मुकाबला मैदान पर। दोनों टीमें विनेश सतर्कर आते हुए गेंदबाजी में, गेंद को जरूर दिशा दी, लेकिन निचले से में गेंद रहती हुई 1 रन मिलेगा, एक के साथ कुछ नहीं मिलेगा। काफी समय हो चुका है, अकील चौके छक्के आ नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण गेंदबाजी उफान पर है और बल्लेबाज को दबाव में लाकर खड़ा कर दिया है। प्रशांत और गौरव सावंत सर की पूरी टीम हमारे साथ टेनिस के डॉट के जरिए सीधा लाइव टेलीकास्ट। स्विच हिट करना चाहते थे, समय काफी कम मिला यहाँ पर बल्लेबाज को, कि गेंद में रफ्तार थी और रफ्तार में रफ्तार, आंखों में अंगार लेकर गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज विनेश और उतनी रफ्तार से बल्लेबाजी में जवाब देते हुए सेकंड पर राजेश गोसावी। ये अच्छा लिए किया पर लेवल लेप किया गेंद को, क्योंकि जानते हैं ऐसे गेंद से छिड़कानी करना है, यानी कि विकेट के समान अवड़ पाती है। ऐसे में विकेट से इस गेंद से छिड़कानी करना के बल्ले का बाहरी और उन्होंने हिस्सा लगने के बहुत ही विकल्प बढ़ जाते हैं, जिसके कारण बल्लेबाज ने इस गेंद को छाने दिया। सही फैसला था बल्लेबाज का, 1 रन मिलेगा पर। गुड डिलीवरी, बेहतरीन डिलीवरी। राजू टाइगर टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाज करने का फैसला, मुकाबला 6 ओवर का होगा। जी हाँ, डॉट की समाप्ति। जितनी कहते डॉट जाएगी ना मैदान के ऊपर, उतना दबाव महसूस करके बल्लेबाजी कर रही टीम, क्योंकि अब तक काफी समय हो चुका है, पिछले 7 गेंदों से एक भी बड़ा हिट नहीं आया। ये देखिए फुल टॉस, इसका भी फायदा नहीं उठा पाए दोनों बल्लेबाज, एक ही छोर में थे। आखिर का फैसला किया, क्या गेंदबाजी हो रही है,
गेंदबाज विनेश की ओर से अंपायर का इशारा था, वहां पर जरूर एक रन मिलेंगे और जितनी इक्का दुक्का से बनेंगे। रफ्तार टीम का स्कोर यहाँ पर आगे बढ़ता हुआ, फुल स्कोर में इजाफा और टीम का स्कोर अखिल बताते हुए टीम का स्कोर 29 पर पहुंचता हुआ। 25 माफ कीजिए, 25 51 की आवश्यकता अभी भी। 27 गेंदें बची और 51 रन की आवश्यकता। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है क्योंकि समय काफी है आपके पास, विकेट भी आपके पास बचे हैं, रन भी बनाने हैं। फुल टॉस, यहां पर बल्ला हाथ में घुमा था, किरण वहां पर पहुंच चुके थे लेकिन आखिर का क्या छूटा, हथेली से छूटता हुआ नजर आता हुआ। उदय थे वहां पर, इससे पहले उदय ने अच्छा फील्ड की थी, दोनों अपनी टीम के लिए बचाए थे जो पीछे भाग कर आए थे। पावर प्ले के दूसरे ओवर में चौथे गेंद के ऊपर उल्टा भागे थे, 2 रन भी अपनी टीम के लिए बचाए थे लेकिन इस बार क्या छूटा है, हथेली से 1 रन की गुंजाइश बढ़ सकती है। अच्छी गेंदबाजी, थोड़े से नाराज हुए गेंदबाज क्योंकि गेंदबाज जब सबको दाव पर लगाकर गेंदबाज की जाती है, हर तकरीब और तरकीब अपनाकर गेंदबाज की जाती है, तो उम्मीद होती है खिलाड़ियों से कि उनकी फील्डिंग की रचना अच्छी हो, रूपरेखा अच्छी हो तो बेहतर गेंदबाजी कर सकते हैं। ये लॉब किया, राजेश गोसाई के बल्ले से करता हुआ दंदनाता छक्का आता हुआ और इस छक्के ने जीत की उम्मीद दिलाई है। जी हाँ, और कहा कि मैं इस मुकाबले को जीत सकता हूं, उम्मीद दिलाई है। 4 ओवर के समाप्त हुआ है और टीम का स्कोर है 32 रन, जीत के लिए 76 का लक्ष्य। अब समीकरण बनेगा 32 रन बने 4 ओवर में, अब 4 ओवर में जुटाने 44। देखते हैं पर 4 ओवर में 44 रन बटोरने होंगे। क्या इस मुकाबले को 30 ओवर टीम जीत कर आगे का सफर तय कर पाएगी या फिर कानकोना टीम जीत कर इस मुकाबले में अपने आगे की बढ़त पर कर पाएगी। आइए आगे की कहानी सुनते हैं। 4 ओवर 32 रन, अब 4 ओवर 44 की आवश्यकता है। आइए सुनते हैं आगे की कहानी अक्षय महाले की जुबानी इंग्लिश में। आइए, स्वागत है अक्षय जी, आपका स्वागत है। Better stress power play is the decision coming from the end of the official. Bunty Kerkar, the main screen umpire, the square leg umpire. We have Siddesh Harmalkar. "24 balls will be coming towards you, and in 24 balls you have to collapse 44 runs." KL Mansoor, first delivery that has been bowling inside out, wanted to go for the batter stop power play, resulting into the hands of Rajat Kumar Pant, and the batter Jignesh Patel all the way from Gujarat needs to go back into the dugout. A full line delivery, wanted to go inside out, cannot capitalize from the center of the run, and here we have the wicket that has been fallen over here. DJ. ट्रॉफी घेऊन आप्पा वांगणकर. Thank you, DJ. वेदांत ट्रॉफी लौकिक फार. 23 legal deliveries will be coming towards you, and 23 legal deliveries, 44 runs needs to be managed over here. Akhil, if you generally see Mansoor Kher, usually we have seen him bowling the tape ball over in the ISPL, and everyone knows the ability that he has got, especially with respect to cutting the ball and swinging the ball in that tape ball over. Everyone has seen that. And on the striker's end, new batter coming, that is Pritesh Naik. First ball, cross-wanted shot, wanted to go with that, getting part of the bat, and here we have back-to-back wickets have been falling for Mansoor.KL. Pritesh wanted to clear that mid-wicket, and another wicket down over here.
Wickets are been tumbling like a pack of a playing cards over here. This is the 5th wicket that has been going back into the dugout. DJ. मैदान वर्तुळाकार खेळाडू रसिक वाट पाहती पाहती याची वर्षभर क्रिकेटचे महारथी खेळाडू सारे उतरती मैदानी क्रिकेटचे महारथी खेळाडू सारे उतरती मैदानी दाखवून पराक्रम उडविती त्रिफळा मारून षटकार दाखवून पराक्रम Thank you, DJ. उडविती त्रिफळा Total 7 wickets in the entire tournament for Mansoor.KL. That shows you that how much ability that he has got with respect to bowling is been considered. Now the equations are been turning more critical for the team of King Brothers Tiswadi Taluka. Another man coming onto the center of the pitch is Naren Sai. And he needs to defend the hat-trick ball because Mansoor.KL is on a possible hat-trick over here. And we see the first hat-trick from this Vedant 11 Trophy, the 17th edition of tennis ball cricket tournament. Fields if we generally see for a left-handed batter, we have the deeper mid wicket, a long on and a deeper extra cover, as this is a better choice power play. Only 3 fielders have been allowed outside a 30-yard circle. The question has been like this: 22 legal deliveries coming towards you and 44 runs has to be managed. And Akhil, if you generally see from here, it is manageable. They can score this, but batters needs to take their charge. Down to that offer side, getting part of the bat, a flyer slipper in the form of that shorter third man will cut the ball off. Beautiful line and lane, sticking towards the basic. I always say a basic for a bowler is ball on the good lane, ball Yorker kind of delivery, ball slow kind of delivery that will always give you the reward, and that success is been coming towards the ends of Mansoor.KL into this batter's choice power play. Into that offside, deep extra cover, dropped. I think Piyush was the man onto that occasion. That has been dropped into the extra cover region. There was an opportunity. You can see the body language of the bowler. He knows that this is a much important match because the win over here will always book your ticket into that final day. The match going between King Brothers Tiswadi Taluka and Sri Damodar Cricketers Kankona Taluka. A much important win match for both the teams right there in the middle. The batter's test power play has been on. The All India icon Mansoor.KL is bowling that over, and the scorecard is on 34 runs on the scorecards. Another 42 required from here. Lot of hard work needs to be done from the batter's point of view. Shot of lane, cross-batted shot, what been attempted once again in his follow-through. Mansoor.KL has been once again giving the remarkable performance that why have been selected in the form of this All India icon by the team of Sri Damodar Cricketers Concord. That has been reflected from the bowling of Mansoor.KL. If you generally see his batting, he has been not so impressive, but he has done his job with respect to his bowling. He's been considered. Once again down to that offside, sticking towards the correct line. The final judge on a cricketing field is the umpire. He says that yes, it's a fair delivery. And I think they might be going upstairs. Yes. So third umpire to director. We have a on-field review by the batter side for the guideline wide. That is been not given by the end of the umpire. Let us see. Either it is the legal delivery or the decision might be overturned. It's time for the officials, the TV official. That is Amol Mestri. Meanwhile, the score is on 34 with the dismissal of 5 wickets. Yes, Bunty Kerkar, you need to stay on with your decision, and it's a legal delivery. That means that over number 5 comes to an end. What over that was from the end of Mansoor.KL. I think just 2 runs coming out of that, and 2 wickets are being taken. And out of the 2 overs that he's been bowling, the spell has been completed, and 2 overs bowled.
4 runs conceded and 3 wickets taken is the bowling card for Mansur.KL. Now the equation has been like this: 18 legal deliveries will be coming towards you, and in that 18 legal deliveries, 42 runs needs to be collapsed. Can we see a much important match? The race is on, the heat is on, the match is on. New bowler that will be coming on a screen is Rajat Komar Pant. First ball down to that offside into the covers. A shot can be seen with along the carpet. A fielder from the deeper extra cover will come and collect the ball off. Another single runs will be definitely added. And with that single, the score has been now moving to 35 runs on the scorecard. Two batters out there in the middle, Naren Sare and Rajesh Gosavi. Yes, Akhil, if you generally see from here, Rajesh Gosavi has that ability. He has done for the Panjim team a lot of time, and he will be saying that yes, it is a crucial time for me to remove this run. Full toss delivery down to that leg side. Deeper mid wicket will come on a screen and collect the ball off. Another single run will be definitely taken. Last two ball, Akhil are giving two singles. That means that score is been moving to 36 from here. Another 40 runs are being required, and if the team of King Brother Tiswadi Taluka needs to settle this match, this man Rajesh Gosavi onto the striker end needs to play an important role out there in the middle. Pitch top delivery down to that offside. Wide has been already called off. Wayward delivery. A penalization will be always coming for the bowler in the form of an extra. And that extras will be counted. And with that extras, 37 runs can be seen onto the scorecard. Rajesh Gosavi will be saying towards himself that yes, it is a much important opportunity for me. Can I be the match winner for my team? Can I take my team to the safer side? Now to that offer side, once again similar kind of line, similar kind of plan, but this time it's a legal delivery. The previous decision was on the favor of the batter. The next decision coming into the favor of the bowler. A beautiful drama has been happening onto this Sai Batwadi ground between the two teams, that is King Brothers Tiswadi Taluka and Sri Damodas Cricketers Kankoda Taluka. Once again with a straight bat, there is a protection. Long off will come on our screen. Little bit of fumble, and because of that fumble, single has been continued into a double. Couple of runs will be taken, and running between with the wicket, I always say in cricket, is one of the most important concept. Couple of runs adds in a favor with that couple. 39 runs can be seen, chasing a target of 76. What a match. A lot of the spectators will be loving this match. Once again, a big welcome to all the viewers on the YouTube. Reverse attempted getting some part. There is a fielder in the form of that, a flyer slipper. Little bit of fingertips onto that occasion. Meanwhile, strikes have been changed off. A single run adds in a favor. And with that single, 40 runs can be seen onto the scorecard. 40 means another 36 runs are being required in the remaining 13 deliveries. 13 legal deliveries will be coming towards you. And in that 13 legal deliveries, 36 needs to be collapsed. 36 from here will, I always say, about 2-3 shots. If 3 shots can be played, then this match will be changed. Here we go, bowler continues. Full toss delivery, getting some part of the bat. Deeper mid wicket comes on a screen, collects the ball off in between. Single has been always continued. The throw has been coming into the end of the striker end. Running between the wicket is once again proving out to be a strategical for the end of both the batters. Couple of runs adds in a favor, and with that couple, 42 runs can be seen on the scorecard. That means that 6 overs gone from here. 42 can be seen on the scorecard. 12 legal deliveries will be coming towards you, and in that 12 legal deliveries, 34 run needs to be collapsed. What will happen? Can both the batters continue in a similar fashion and cross that 34? We are going to find out as we are moving to DJ. Legal deliveries coming towards you. 34 run needs to be collapsed.
Rajesh Gosavi, he will be saying towards himself, I have done it many a time in the past. What matters for me now is the present. Present equation has been demanding 12 legal deliveries coming towards you. 34 run needs to be called. Let us see who is going to bowl that next over. Piyush Devidas will be coming on a screen and will be bowling the first over from his quota and the 7th over for his team. Full toss delivery. Rajesh Gosavi, some part of the bat. The ball has been going into that deeper fine leg region, and that has been a rolling boundary. Business. 5 runs will be added at this particular moment of time. Illegal deliveries will be a most matter of concern. 5 more run adds in a favor. That means that from here, Akhil, 29 runs are being required in the remaining 12 legal deliveries. Free hit will be in business. Rajesh Gosavi onto the strikers end. What a drama has been happening. Can Rajesh finish off in style? Can Rajesh come and say that, yes, I am going to be the match winner for my side? Or can the bowling department, especially Piyush, bowling that first ball, no ball, continue and say that I am going to remove the wicket of Rajesh? Here we go. Match has been on. What a shot, but not that much guns onto that occasion. Long on will be coming on a screen, collecting the ball off. Just a single. Single will be added on the quota. With that single, score is been now moving to 48 runs on the scorecard. What a match, Akhil. Left-handed batter now. Nareen Sai will be on to the striker's end. Fields can be seen spread. Dipper extra cover. Long off, long on. Dipper mid wicket. Dipper square leg. Are the 5 fielders outside the 30-yard circle. Pitching up shorter this time. Not connecting. The ball has been going into the hands of the flyer slipper. As soon as the collection will be seen, another single run adds in a favor. And with that single, score has been going to 49 runs on the scorecard. 10 legal deliveries will be coming towards you. In that 10 legal deliveries, 27 runs are being required from here. What a match. Rajesh Gosavi, I will say the hope for the team of King Brothers Tiswadi Taluka is Rajesh Gosavi. Beautiful delivery, the good comeback. That is what I always say. Cricket is not the game of mistakes that you do. It is also about the correction that you offer mistake. And in the previous ball, bowling that no ball, getting that boundary, and the correction was been seen from the end of Piyush. He has been also saying towards himself that yes, I should calm down my nerves and say that remaining deliveries I will bowl according to the correct line and length. This is the statement that has been shown from the end of Piyush. Short of the lane, cross-batted shot can be seen, will be a bisector between the two. The ball has been sailing into that straight region. A much important boundary at this crucial moment of time. 4 more runs will be definitely added on the favor, and with that 53 runs will be seen on the scorecard. That means that remaining 8 deliveries will be coming towards you, and in that 8 legal deliveries, 23 runs needs to be collapsed. Still the match is in a 50-50 drama. Still the batters can win from here. Still the bowlers can take away from here. Short of the lane, cross-batted shot, not that much connection, cannot come from the center of the radar. Deepa Midwicket will be coming on a screen, collecting the ball off. Another single runs will be definitely added, and with that single, 54 runs can be seen on the scorecard. 7 legal deliveries remaining from here, and 22 runs are being required. Akhil, last delivery will be the penultimate delivery. If the batters can score a big shot from here, then the match will be definitely settling. Let us see. I think you can see on your screen the batter will be just definitely moving out. It will be
New batter will be joining onto the center of the pitch. 7 legal deliveries will be coming towards you. 22 run needs to be managed. Rohit Paule is the new man coming onto the center of the pitch. Right now, only focus is on that 22. 7 legal deliveries coming towards you. 22 runs required from here. One big shot, Akhil, can change the course of the match from here. Up in the sky, fielder under it. Dropped. I think single is or not also taken onto that occasion. That means that it's a dot delivery. So 6 legal deliveries will be coming to you on the final over. And in that 6 legal deliveries, 22 run needs to be collapsed. DJ. Ajinkya Desai will be coming on a screen in order to bowl that last 6 balls. 22 runs are being required from here. Rajesh Gosavi onto the striker's end. First ball, heighted shot, not the distance. Bowler himself under it. And catching and gathering can be seen. The batter Rajesh Gosavi, the hope of Tiswadi Taluka, is going back into the dugout. 5 legal deliveries will be coming towards you. And 22 run needs to be collapsed from here. Here comes the one of the legendary batter from the end of Tiswadi Taluka, Mukhtiar Kadri. He will be coming onto the center of the pitch and he will be saying towards himself that yes, can I do it so for my team? 5 balls coming towards you. 22 runs required from here. 3 big shots will change the course of the match. What an important drama. DJ. Collapse from here. Mukhtar Kadri onto the striker's end. First ball shuffling across the off, wanted to play across the leg, and there we can see Mukhtar Kadri will be coming out in the form of a run out. 4 legal deliveries coming towards you. 22 runs required from here. Now it has been looking like slowly and steadily the team Sri Damodar Cricketers Kankoda Taluka are being proving out their stability onto this match. New batter coming onto the center of the pitch, Sazu Naik, commonly known as Born. So, Akhil, 4 legal deliveries will be coming towards you, and in that 4 legal deliveries, 22 run needs to be collapsed. Batter onto the strikers and Rohit Paule. Non-strikers and Sazu Naik, commonly known as Born, is the new man. First ball, wanted to go and play that across the square leg was the idea. It is coming in the form of a dot delivery.
And now the intentions are been quite clear. All bowler needs to do is bowl 3 fair legal deliveries. Even if they are struck for 3 gigantic sixes, the target is not going to be shoot up. Into that offside region, inside out he goes. Will be a one bounce. Beautiful piece of work into the deep extra cover zone. Sandesh Kaukar showing that reflexes into the fielding. And Akhil, that was the damage that was been done from the end of the batter, especially if you generally see that is Rishabh and Amit Naik scoring that partnership role. Rishabh scored 31 of the individual, Amit Naik scored 20 of his individual, and the target of 76 was been set. This is not that much enough contact. I think once again the fielder will be stopping that off, and slowly and steadily we can see that Sri Damodar's cricketers from Kankoda Taluka is sealing the show right there in the middle. Beautiful delivery, pace up delivery, and that's all the summary. We can see that Sri Damodar's cricketers Kankoda Taluka have been stealing another 2 points in their tally, and they have been finishing their quota of all the 3 matches. And in that 3 matches, they have been playing 3, winning 2 and losing 1. They are with 4 points in the tally. So it's time to decide the man of the match. If you generally see Akhil, for the man of the match, there were 2 strong contenders. In that, when there was a situation where 4 runs were scored and 3 wickets were down, Rishabh